वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो आज हम लेके आपके लिए 20 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो चलिए इसे हम लोग सीख देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कि वाराणसी इंडियाज़ फर्स्ट सिटी विथ पोर्टेबल सोलर पैनल्स। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW वाराणसी में इंडियन रेलवे ने देश का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पटरी पे सोलर पैनल लगा, जब उसे चाहेंगे तो निकाल सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। ठीक है, सिस्टम का लेंथ कितना है 70 मीटर का, पैनल्स कितने 28, पावर जनरेशन कितना होगा 15 किलोवाट पावर तक। ठीक है, साथ ही उस दिन सनोसाराम से दहेज तक इंडस्ट्रियल सॉल्ट के लिए नया फ्राइट लॉजिस्टिक रूट भी तैयार किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, सनोसोरा से दहेज के लिए एक इंडस्ट्रियल सॉल्ट नया एक रास्ता, मतलब फ्राइट बोलते हैं उसको, वो तैयार किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा वुमेन ऑफिसर लीड्स साउथ सेंट्रल रेलवे। जो साउथ सेंट्रल रेलवे की हिस्ट्री क्रिएट कर ली, जहाँ पे 5 की डिपार्टमेंट को लड़कियां हेड कर रही है, वुमेन्स हेड कर रही है। पहले है के पद्माजा, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। फिर इति पांडे, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। अरोमा सिंह ठाकुर, IG कम प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर। डॉक्टर निर्मला नरसिम्हन, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर। T एमा सुनीता, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगला आएंगे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोली एस मर्करी सेंसर। रिसर्चर्स फ्रॉम इम्पेरियल कॉलेज लंदन एंड जियाजिंग यूनिवर्सिटी ने ई कोली बैक्टीरिया को इंजीनियर करके लिविंग बायो सेंसर बनाया है। मतलब पता चल जाएगा कि ये इस बैक्टीरिया को यूज़ करके कि ये कहाँ पे सेंसर कर सकती है, कहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। ये बैक्टीरिया मर्करी डिटेक्ट करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होगा वो मर्करी डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रीड किया जा सकता है। कोई भी डिवाइस से हम लोग रीड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि वो सस्ता है, सेल्फ पावर्ड है। अब बैक्टीरिया लिविंग बीइंग है तो कुछ भी खुद भी अलग से चार्ज लेने की ज़रूरत है नहीं। प्रोग्रामेबल बायो सेंसर है, मतलब इसमें कोडिंग भी कर सकते हैं हम लोग, इसलिए। अगला है रश्मिका सहगल विंस गोल्ड एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। रश्मिका सहगल को गोल्ड मिला है। ठीक है, सिमकेत कजाकिस्तान में हुए 16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रश्मिका सहगल ने जूनियर वुमेन्स एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। उनका स्कोर 241.9 था। दूसरे पोजीशन पे हेन सियांग थी, कोरिया की, 4.3 पॉइंट्स पीछे थी। साथ ही मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनका स्कोर है 219.7। रश्मिका ने वंशिका चौधरी और मोहिनी सिंह के साथ मिलकर टीम गोल्ड भी हासिल किया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR को स्पेशल एजेंसी है जो रिफ्यूजीज डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ और स्टेटलेस पीपल को प्रोटेक्ट करती है। ये 1950 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका लीगल बेसिस था 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन बना था और 1967 में प्रोटोकॉल के 1968 के प्रोटोकॉल के हिसाब से इसे बनाया गया था। अब SBI ने अग्निवीर वालों के लिए लोन देने का फैसला किया है। तो उसमें 79th इंडिपेंडेंस डे पे अग्निवीर के लिए पर्सनल लोन स्कीम लॉन्च किया है। लोन कितने तक मिलेगा? 4 लाख तक का। प्रोसेसिंग फी 0 है। इंटरेस्ट रेट 10.5% का है। ठीक है, ये डिफेंस पर्सनल में को इससे ज़्यादा का इंटरेस्ट देना पड़ता है, सबसे कम है। ये 30 सितंबर 2025 तक वैलिड है। लोन टर्न्योर जो होगा अग्निपथ स्कीम के ड्यूरेशन के बराबर होगा, मतलब जितने दिन तक आप अग्निवीर में हो उतने दिन तक ये स्कीम आप पे लगा सकते हो, मतलब उतने दिन तक आप EMI भर सकते हो। इंडियन पोस्ट IT 2.0 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया पोस्ट ने IT 2.0 एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी APT लॉन्च किया है। इसे डेवलप किसने किया है? सेंट्रल फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, रन्स ऑन मेग्रास 2.0 क्लाउड विद BSNL कनेक्टिविटी। ठीक है, मतलब जिस पे सर्वर जो है उसका मेग्रास 2.0 के हिसाब से और BSNL कनेक्टिविटी है। फीचर क्या? यूनिफाइड इंटरफेस है। QR बेस्ड पेमेंट हो सकता है, OTP बेस्ड डिलीवरी हो सकता है, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक डिजिपिन है। फिर 34 स्टूडेंट्स सकुरा साइंस प्रोग्राम 2025। जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी JST के सकुरा साइंस प्रोग्राम 2025 में 34 इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा बात है। 14 में स्टार्ट हुआ था, इंडिया ने इसे 2016 में ज्वाइन किया था।
कंट्रीज़ कौन से आते हैं इसमें? इंडिया, इजिप्ट, घाना, केनिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और भी एशियन कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है। एम क्या है? यूथ एक्सचेंज इन साइंस टेक्नोलॉजी, कि दूसरे हर एक अलग अलग देश के यूथ आपस में एक दूसरे के साथ इस पर बात करें। फिर आते हैं आदि कर्मयोगी अभियान, ट्राइबल लीडरशिप मूवमेंट। 19 अगस्त 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आदि कर्मयोगी अभियान लॉन्च किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम है। इसका टारगेट क्या है कि 20 लाख चेंज लीडर्स इन 1 लाख ट्राइबल विलेजेस। ठीक है, मतलब इतना लीडर्स को क्रिएट करना है 1 लाख ट्राइबल विलेजेस में। कोर वैल्यू क्या है इसका? सेवा, संकल्प, समर्पण, इंग्लिश में सर्विस, रिजॉल्व और डेडिकेशन। ग्लोबल हंगर को मतलब भूखमरी को मिटाने के लिए इंडिया का क्या रोल है? यूनियन रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में 673 या 673 मिलियन लोग हंगर से प्रभावित थे। 2023 में 688 मिलियन थे। मतलब ये 688 मिलियन से 673 मिलियन तक आ गया। इंडिया ने फूड सिक्योरिटी रिफॉर्म्स के जरिए ग्लोबल हंगर फाइट में बड़ा रोल प्ले किया है। रिपोर्ट ये है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025, मतलब इन्होंने ये रिपोर्ट दिया है। इंडिया के पिवटल ड्राइवर माना जा रहा है हंगर एलिमिनेशन पे। इंडिया को बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना जा रहा है कि इंडिया प्ले कर रहा है इस हंगर को, भूखमरी को ख़त्म करने में। उसके बाद पराग अग्रवाल, जो इसके पहले ट्विटर के CEO थे, जब इलन मस्क ने ट्विटर को खरीद के एक्स बना दिया। उन्होंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, पैरेलल वेब सिस्टम शुरू किया है। उनका मिशन क्या है? AI स्टार्टअप है बेसिकली, और ज़्यादा कुछ है नहीं। पैरेलल वेब सिस्टम, देखिए कहाँ तक सक्सेसफुल होता है। अगर ये होगा तो एज ए इंडियन बड़ी बात है। मेज कल्टीवेशन, सॉइल जो है उसके की इफेक्ट्स क्या है? वेल ड्रेन्ड सैंडी लूम टू सिल्टी लॉम एलोवेल सॉइल। तो मेज जो होता है, जिसको भुट्टे कहते हैं, उसको करने के लिए चाहे तो सैंडी लूम हो, लीट लोम, सिल्टी लोम सॉइल हो या एलोवेलियल सॉइल बेस्ट है। उसका pH कितना होना चाहिए सॉइल का? 5.5 से 7.5 तक। टेम्परेचर 21 डिग्री से 32 डिग्री ये पूछा जाता है। रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर। इसका सीज़न होता है जून सितंबर, क्योंकि खरीफ क्रॉप्स में आता है। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर स्टेट हारमनी, 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आज भी गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच हारमोनी एग्जिस्ट करती है, जिसकी उम्मीद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने की थी। ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे तो उन्होंने ये माना था कि जो स्टेट होगा और गवर्नर होगा उसके बीच में एक नैतिक जिम्मेदारी इनकी है कि स्टेट ठीक से चले, तो इनके पास आपस में एक दूसरे से मिलके अच्छे से रहेंगे। पर ये बहुत मुश्किल है जो हम देख रहे हैं। अगर कोई दूसरा पार्टी का कोई दूसरा कुछ बन जाता है तो ये फिर जितनी भी छीछा लेदर हो सकती है ये करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन दिया है 5 जज कंस्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस BR गवाई इसको हेड करे, उन्होंने ये बताया है। फोकस ये था कि दोनों पावर सेंटर के बीच कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन हो जाए, मतलब स्टेट और सेंट्रल के बीच में ठीक से काम हो, जिससे कि देश में सही से काम हो पाए। फिर आते हैं स्पोर्ट्स पे। मोहम्मद सलाह PFA प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। ठीक है, लिवरपूल के स्ट्राइकर, ये लिवरपूल क्लब से खेलते हैं, PFA जो प्लेयर बने हैं। परफॉर्मेंस क्यों मिला इनको? क्योंकि उन्होंने 29 गोल किए हैं, 18 बार मदद की हैं लिवरपूल को प्रीमियर लीग टाइटल में। साथ ही उन्होंने गोल्डन बूट भी जीता है, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन, प्ले मेकर अवार्ड भी बने हैं। वोमेंस अवार्ड में मरियोना कैटलेंटी जो आर्सेनल की है उनको मिला है, वो 9 गोल किए हैं। उड़ीसा कैपिटल रीजन रिंग रोड प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। उड़ीसा में एक रिंग रोड बन रहा है। रिंग रोड मतलब एक शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड बने जो कि 6 लेन का होगा, जिसका जो खर्च है वह 8,307.74 करोड़ रुपए। भुवनेश्वर बाईपास बनेगा, जिसमें कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा के हेवी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। ठीक है, एम यही है कि जो लॉजिस्टिक हो, जो सामान आवाजाही हो, जल्दी जल्दी हो जाए, ट्रैफिक कम हो, ये सब। और रोड बनेंगे तो ग्रोथ भी होगा। फिर जन विश्वास बिल आए 2025, डी क्रिमिनलाइजिंग एंड ईज ऑफ लिविंग। लोकसभा ने जन विश्वास बिल किया है। 355 प्रोविजन अक्रॉस, 16 एक्ट है, 10 मिनिस्ट्रीज में इनमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, बिल्ड्स ऑन जन विश्वास एक्ट 2023। ठीक है, इंक्लूड
चेंजेस इन NDMC एक्ट 1994 एंड मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है। फिर है टिकटॉक पार्टनर विथ नेपाल बोर्ड। जो टिकटॉक है वो किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है? नेपाल टूरिज्म के साथ, कि उससे और लोगों को लोग वहाँ पे आए टिकटॉक के कारण, क्योंकि जितना लोग व्यू देखेंगे उतना ज़्यादा ही जाएंगे। फिर वेटरन एक्टर अच्युत पोटदार, जो कि 3 इडियट्स में काम किए थे, ठीक है, जिसमें एक सीन था आमिर खान क्लासरूम में बैठे होते हैं, उनको टीचर क्लास से भगा देता है, उसमें वो एक लास्ट में एक लाइन बोलते हैं, जो टीचर रहते हैं, अरे क्या कहना चाहते हो, जब वो अपने बैग लेने को समझाते हैं तो उनका देहांत हो गया है, जो कि एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था। और ऐसे उनके बहुत सारे और भी रोल्स हैं, जिसमें टीवी शोज है वो अगले की दुनिया, भारत की खोज, ये सब, और फिल्म में आक्रोश, अर्धसत्य, तेजाब, परिंदा, बहुत सारे रोल इसमें निभाए हैं। फिर प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च हो गया है। PRGI, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, PRGI ने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया। एम किया न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ईजी। जो न्यूज़पेपर है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उनका वो बहुत ईजी रहे, ट्रांसपेरेंट और जल्दी हो। PIB हैदराबाद ने वार्तालाप सीजन ऑर्गेनाइज किया है टू गाइड पब्लिशर और डाउट टू क्लियर करने के लिए। PIB हैदराबाद जो है उन्होंने वार्तालाप सीजन ऑर्गेनाइज किया है। लोकसभा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2025 पास हो गया है। इस प्रोविजन में आसाम के गुवाहाटी में एक IIM बनेगा, जिसकी लागत 550 करोड़ रुपए है, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक डिमांड भी रहा है बहुत टाइम से। ईगा स्वेतिक किनकिनाटी ओपन 2025 जीत चुकी है। ठीक है, ये उनका फर्स्ट हार्ड कोर्ट टाइटल है, ठीक है, सिंस इंडिया वेल्स 2024। करियर टैली 24 टाइटल हो, जो पूछे जाएगा नहीं अभी फिलहाल तो। मिनरल्स एंड माइंस अमेंडमेंट बिल, पार्लियामेंट ने माइंस और मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया है। ठीक है, फिर आते हम लोग मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बना दिया गया है। ठीक है, और ये 74वां मिस यूनिवर्स जो कि थाईलैंड में होगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। इसके पहले के मिस यूनिवर्स की विनर्स कौन कौन रह चुकी है? सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, हरनाथ सिंधु 2021 में। ठीक है, फिर आते वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, जो कि 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका इस बार का थीम है माई फेवरेट फ़ोटो। वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक भी मनाया जाता है, जिसमें 12 से 26 अगस्त 2025 तक करते हैं। और इस बार जहाँ भी सोशल मीडिया अगर कोई फ़ोटो डाल रहे हैं तो आप इसमें वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने फ़ोटो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही डेली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।